हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो विल कंटिन्यू विद फाइल हैंडलिंग। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, टाइप्स ऑफ फाइल देखी थी, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल एंड सीएसवी फाइल। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया था। नेक्स्ट स्टेप्स इन फाइल हैंडलिंग, ओपन करते हैं, परफॉर्म करते हैं एंड देन क्लोज करते हैं। तो परफॉर्म ऑपरेशन में आज हम लोग देखेंगे रीड ऑपरेशन सारे। देन हमने मोड्स देखे थे, रीड, राइट एंड अपेंड मोड। और रीड फंक्शन क्या करता है एंड राइट फंक्शन क्या करता है। देन ये प्लस एंड बी साइन किसके लिए है। देन ओपनिंग अ फाइल, तो आपको पाथ पास करना रहता है एंड मोड पास करना रहता है, इन विच मोड यू वांट टू ओपन एंड द कंप्लीट पाथ ऑफ द फाइल, वो कहाँ पे स्टोर्ड है एग्जैक्टली। देन आपका फाइल हैंडल क्या होता है, इसके थ्रू सारे ऑपरेशंस होते हैं और इसी पे हम लोग सारे फंक्शंस भी अप्लाई करेंगे जो अभी हम सीखेंगे, रीड के फंक्शंस। देन क्लोज करने पे क्या होता है, आपका जो भी चेंजेस आपने किए वो सारे फाइल में जाके राइट हो जाते हैं। तो अगर आप क्लोज कमांड नहीं लिखोगे तो जितना भी ऑपरेशन किया है वो फाइल में आपका रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, रीड फंक्शंस इन फाइल हैंडलिंग। तो आपके पास तीन फंक्शन है थ्रू विच यू कैन रीड फ्रॉम द फाइल। तो पहला फंक्शन है सिंपल रीड। रीड क्या करता है, रीड्स कंप्लीट फाइल एज अ स्ट्रिंग। तो आपकी फाइल में 4 लाइन है, 10 लाइन है, 20 लाइन है, सारी की सारी लाइन्स को एक साथ रीड कर लेगा एज अ स्ट्रिंग। तो सिंपल है, जैसे हम लोग स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं सेम वे में जो आप रीड करोगे एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा एंड देन उस वेरिएबल में आपकी सारी लाइन्स रहेंगी, जितना भी आपका फाइल का डेटा है सारा का सारा उसमें रहेगा एज अ सिंगल लिस्ट। देन रीड लाइन क्या करता है, रीड लाइन में यहाँ पे हमने एन दिया है, इसका मतलब हो गया इसमें हमें कुछ पास करना रहता है, और अगर हम नहीं पास करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। देन अगर हमने एन पास किया है, एन इज़ एन इंटीजर, तो जो एन आपका एक नंबर है, तो रीड्स एन कैरेक्टर ऑफ करंट लाइन। तो जो जहाँ पर भी हमारा कर्सर रहेगा उस लाइन का कंप्लीट लाइन हम लोग रीड करेंगे इफ़ एन इज़ नॉट पास्ड। और अगर एन पास किया तो उस लाइन के एन कैरेक्टर्स। और एक बार हमने एन कैरेक्टर रीड कर लिए, देन जहाँ पे एन ख़त्म हुआ वहाँ से आप फर्दर आगे रीड करना स्टार्ट करोगे नेक्स्ट टाइम। तो इसका एग्जांपल में देखेंगे, मतलब रीड लाइन, तो अगर लाइन 1 में आपका कर्सर है तो लाइन 1 के आपने एन कैरेक्टर रीड किए। लेट्स से एग्जांपल, लाइन में आपके 20 कैरेक्टर्स है, आपने किया रीड लाइन 5, तो मतलब लाइन में से आप 5 कैरेक्टर रीड करोगे तो फर्स्ट 5 कैरेक्टर रीड हो गए। नेक्स्ट टाइम अगर आप करते हो रीड लाइन 5 तो फर्स्ट 5 को छोड़ के 6 से नेक्स्ट 5 कैरेक्टर रीड होंगे। देन 10 कैरेक्टर्स आपने रीड कर लिए, देन वापस आप करते हो रीड लाइन 100, तो आपका कितने कैरेक्टर बचे, 10 ही बचे उस लाइन में, तो वो 10 ही होंगे चाहे आप 100 क्यों ना दे दो। नेक्स्ट लाइन पे हम जाएंगे नहीं जब तक इस लाइन के सारे रीड नहीं हो जाते। तो रीड लाइन का भी हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, रीड लाइंस, तो रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ लाइंस। सिंपल एक लिस्ट देगा जिसमें एक एक एलिमेंट आपकी एक एक लाइन होगी। तो जब आपको लाइन वाइज प्रोसेसिंग करनी है तो आप रीड लाइन या फिर रीड लाइंस दोनों से कर सकते हो। ईजी होता है रीड लाइन से, सारी लाइंस आपकी एज ए लिस्ट है, लिस्ट के फॉर्म में है, और उसको आपने सिंपली लिस्ट पे लूप लगा के आपने प्रोसेसिंग कर लिया। तो रीड लाइन का हम देखेंगे, रीड्स एन कैरेक्टर, देन एक और बार अगर आप रीड लाइन करोगे एन तो नेक्स्ट एन कैरेक्टर उसी लाइन के। और एक और बार आपने किया, समझो अगर आपके कैरेक्टर कम है, 4 ही कैरेक्टर आपने किया रीड लाइन 10, तो वो 4 ही रीड करेगा और देन नेक्स्ट लाइन पे हम आ जाएंगे, उसका कुछ रीड नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब रीड लाइन होगा तब वहाँ से वो स्टार्ट होगी नेक्स्ट लाइन। तो इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक फ़ाइल बनाई है, ये ए करके फ़ाइल है। तो इसमें मैसेज क्या दिया हम लोगों ने, हेलो एवरीवन पहली लाइन, देन वी आर लर्निंग फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। तो टोटल 4 लाइन्स आर देयर। तो इसको तीनों फंक्शन से हम लोग ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो हमने फर्स्ट टाइम आपको क्या करना रहता है, ओपन फंक्शन से आप ओपन करोगे एंड देन ये एफ एच क्या है, एक वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है, एंड उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फाइल हैंडल या फिर फाइल ऑब्जेक्ट। और इसमें फाइल का रेफरेंस स्टोर हो जाएगा, और इन दिस फाइल एंड फ्रॉम दिस फाइल हैंडल वी विल परफॉर्म ऑल दी ऑपरेशंस ऑन दी फाइल। यहाँ पे आपको पाथ देना है एंड मोड देना है। तो अब अभी हम लोग रीड कर रहे हैं, तो आप रीड मोड दे सकते हो या रीड प्लस मोड दे सकते हो। तो रीड प्लस में भी रीड एंड राइट होता है, तो रीड हो रहा है। देन डब्ल्यू प्लस मोड दे सकते हो आप, डब्ल्यू प्लस में क्या होता है, राइट एज वेल एज रीड, तो रीड कर सकते हैं इसमें। देन ए प्लस, तो ए प्लस में अपेंड एज वेल एज रीड। तो रीड के लिए जितने भी रीड मोड है सारे दे सकते हो आप, बाइनरी वाले छोड़ के, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो सिंपल हम रीड दे देते हैं एंड पाथ हमें एज अ स्ट्रिंग देना है।
तो पाथ विद फाइल नेम, तो इसका आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाके आपको यहाँ पे पाथ दिख जाता है, लोकेशन, तो इसको आप कॉपी कर लो। देन यहाँ पे हम लोगों ने उसको पेस्ट कर दिया, तो डेस्कटॉप पे था। देन स्लैश फाइल का नेम एज वेल, तो डेस्कटॉप पे 50 फाइल हो सकती है, विच फाइल, तो जो हमारा a.txt, तो ए करके नाम है, उसका एक्सटेंशन आपका txt। और यहाँ पर क्या है, आपको स्टार्टिंग में r लगा देना है। तो r लगाने से क्या होता है, इसको एज अ पाथ वो ट्रीट कर रहा है, तो ये जो सिंगल स्लैश है बैक स्लैश, इसको एस्केप कैरेक्टर की तरह ट्रीट नहीं कर रहा। अगर r नहीं लगाना है आपको, आपकी ये स्ट्रिंग है ऑफ पाथ, तो यहाँ पे हर जगह आपके डबल स्लैश होंगे ऐसे, तो इधर डबल स्लैश हो सकता है, या फिर आप स्टार्टिंग में स्ट्रिंग के बाहर यहाँ पे r लिख दो। तो ये दो वे में आप लोग कर सकते हो। देन पहले रीड फंक्शन का देख लेते हैं। तो हमारा जो भी डेटा रहेगा, एक वेरिएबल बना लिया डेटा इक्वल टू, अब हमें फाइल में से रीड करना है। फाइल कहाँ पे आ गई आपकी, ये फाइल हैंडल जो ऑब्जेक्ट है, तो fh डॉट रीड, रीड फंक्शन है आपका। तो डेटा में सारा का सारा जो भी टेक्स्ट डेटा था, टेक्स्ट फाइल का डेटा, वो सारा एज अ स्ट्रिंग आ गया। इसको अगर हम सिंपली प्रिंट करेंगे डेटा को, तो यहाँ पे आपको पूरा दिख गया ऑल दी लाइंस। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो आप, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा रीड हुआ, और वो स्ट्रिंग क्या है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, हेलो एवरीवन, देन नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, ऐसे 4 लाइन्स आर देयर। तो ये लास्ट में एवरीवन के बाद हम नेक्स्ट लाइन पे WE या नेक्स्ट लाइन पे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, EOL, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। हर एक लाइन के बाद टेक्स्ट फाइल में एक EOL कैरेक्टर रहता है, विच इज़ /n जनरली। तो प्रिंट जो फंक्शन है, ये क्या करते हैं, जैसे ही /n पे जाता है, वो /n को दिखाने के बजाय वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। /n का मतलब न्यू लाइन। तो पाइथन क्या करते हैं, जैसे /n दिखा, वो उसको प्रिंट नहीं करता, उसको वहाँ से सीधा नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ जाता है। तो फिर वहाँ से वी आर लर्निंग, देन यहाँ पे /n दिखा तो नेक्स्ट लाइन पे आ गए, देन फाइल हैंडलिंग, /n दिखा नेक्स्ट लाइन पे आ गए। तो ये ऐसे वर्क हो रहा है। जैसे EOL कैरेक्टर आता है, प्रिंट फंक्शन क्या करता है, नेक्स्ट लाइन पे आ जा रहा है। तो EOL कैरेक्टर जैसे /n रहता है, तो वैसे नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन। तो फाइल में आप जब लिखते हो, एंटर दबाया, तो वहाँ पे /n इंटरनली आ गया है, वो आपको दिखता नहीं है, टेक्स्ट फाइल में भी नहीं दिखता। और पाइथन उसको क्या करता है, सिंपल प्रोसेस करके नेक्स्ट लाइन में हम ले आते हैं। तो ऐसे हर एक लाइन के बाद आपका यहाँ पे /n कैरेक्टर था, जो प्रिंट फंक्शन है नेक्स्ट लाइन पे ले आया उसकी वजह से। तो यहाँ पे हमने सिंपल डेटा प्रिंट कर दिया। इस पर अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हो, इसका आप काउंट कर सकते हो कितने कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पे हम दिखा देते हैं, कॉमा लेंथ ऑफ आर डेटा। अब ये जो डेटा क्या है, ये एक स्ट्रिंग ही है। तो हमने जो स्ट्रिंग की वीडियोस में सारी देखे थे, सब इस पे फंक्शन आप लगा सकते हो, सारे के सारे फंक्शन। और इस पर प्रोसेसिंग कर सकते हो, काउंट कर सकते हो इसमें कितने अल्फ़ाबेट है, कितने वॉवल्स है, कॉन्सोनेंट है, कितना स्पेस है, स्पेशल कैरेक्टर कितने हैं, डिजिट्स कितने हैं। जो भी स्ट्रिंग जैसे आप रीड कर लेते हो ना, यहाँ स्ट्रिंग फॉर्म में आ गया। देन उसके बाद स्ट्रिंग की प्रोसेसिंग है, स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग प्रोसेसिंग, स्ट्रिंग की एक्सरसाइज जितनी भी है सारी इस पर आप कर सकते हो। तो इसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 55, तो ये सारे कैरेक्टर कितने हो गए मिला के 55। तो आप ऐसे मैनुअली गिनोगे तो प्रॉपर 55 नहीं रहेगा, कम ही रहेगा। 55 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो इनविजिबल कैरेक्टर है, जो एंटर दबाया है, फिर लास्ट में जो स्पेसेस है, तो ऐसे टोटल मिला के आपका 55 हो जाता है। तो मतलब आप ऐसे गिनोगे HELLO स्पेस देन एवरीवन, तो आपको 55 से कम ही लगेगा। और बाकी जो हिडन कैरेक्टर रहते हैं, तो उनको गिन के आपका काउंट थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऐसे आपको काउंट दिख गया कितने कैरेक्टर्स हैं। तो ये तो था हम लोगों ने देखा विद हेल्प ऑफ रीड फंक्शन। तो इसको हम लोग विद हेल्प ऑफ रीड लाइन कैसे करेंगे, तो हटा देते हैं यहाँ पे, इसको हम कर देते हैं ln इक्वल टू fh, फाइल हैंडल जो फाइल ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हम रीड कर रहे हैं, तो रीड लाइन। तो रीड लाइन फंक्शन अगर हमने कुछ भी पास नहीं करता तो जो करंट लाइन को पूरा रीड कर लेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट ln, जो भी हमारा डेटा आया, तो रीड लाइन ln ने क्या किया, ln में फर्स्ट लाइन दे दी, और फिर हम उसको प्रिंट करते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपको क्या आया, हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट लाइन कैसे आएगा, इस रीड लाइन को आप वापस रन करो। तो सेम चीज़ को हम वापस रन करते हैं। तो ln में अब क्या किया, ln में पहली वाली लाइन थी, fh जो रीड लाइन से वो ओवरराइट हो गया। तो जो ये रीड लाइन है नेक्स्ट लाइन दिया, तो ln में आ गया, देन उसको वापस प्रिंट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे वी आर लर्निंग आ गया, पहले हेलो एवरीवन वी आर लर्निंग, और उसको एक और बार आप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, फाइल हैंडलिंग।
देन एक और बार करेंगे यहाँ पे, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, हेलो एवरीवन आया, देन वी आर लर्निंग फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। तो ये सारा आपका आ गया। अब यहाँ पे दिख रहा है वो बीच में एक्स्ट्रा स्पेसेस आ गई, तो ये क्यों आया है आपका, तो रीड लाइन जैसी की हम लोगों ने, तो पहली लाइन रीड हो गई हेलो एवरीवन, और उसका एंड ऑफ कैरेक्टर विच इज स्लैश एन वो भी रीड हो गया। और जैसे हमने उसको प्रिंट में प्रिंट किया, तो प्रिंट फंक्शन क्या किया, हेलो एवरीवन लिखा, उसका जो EOL से हम नेक्स्ट लाइन पे आ गए, एंड देन प्रिंट फंक्शन खुद भी नेक्स्ट लाइन में ले जाता है, तो इसलिए यहाँ से हम फिर यहाँ पे आ गए। तो हेलो एवरीवन लिखा, EOL दिखा, तो नेक्स्ट लाइन पे आ गए यहाँ पे, एंड देन यहाँ से फिर प्रिंट अपना स्लैश एन से उसने नेक्स्ट लाइन पे ले गए, तो यहाँ पे आ गए। देन वी आर लर्निंग यहाँ पे प्रिंट हुआ, इसका EOL देख के नेक्स्ट लाइन पे आए, और फिर यहाँ से प्रिंट फंक्शन ने अपना भी स्लैश एन से नेक्स्ट लाइन पे ले गए, इसलिए यहाँ पे दो लाइन स्किप हो रही है बीच में, मतलब यहाँ से 2 लाइन के बाद हमारा प्रिंट हो रहा है। तो एक प्रिंट फंक्शन खुद ले जाता है, देन दूसरा जो EOL कैरेक्टर था स्लैश एन उससे। तो ये लाइन बाय लाइन हमने रीड किया। तो रीड लाइन क्या बोल रहे थे, एट ए टाइम एक ही लाइन पे वर्क करता है और उसको पूरा रीड कर लेगा अगर उसमें हम पास करेंगे लेट्स से 2 कैरेक्टर्स। देन यहाँ पे हमने किया 3 कैरेक्टर्स, देन यहाँ पे हम करते हैं 110 कैरेक्टर्स। तो कैसे आएगा आउटपुट, तो अभी हम लोगों ने जो इस एग्जांपल में क्या देखा, आपने 2, 3 देन 110 कैरेक्टर्स ऐसे हमने रीड कर रहे हैं, रीड लाइन में हमने पास किया 2, 3 एंड 110। तो रीड लाइन क्या करता है, उस लाइन के उतने कैरेक्टर्स को रीड कर लेगा। तो पहले 2 कैरेक्टर्स HE, देन 3 कैरेक्टर्स LLO हेलो का, देन कर्सर O के बाद वेट कर रहा है, तो उसके बाद से हमने यहाँ पे दिया 110, लेकिन उस लाइन में जितने कैरेक्टर उतने ही रीड करेंगे। अगर बच जाता है तो नेक्स्ट लाइन में हम नहीं जा रहे हैं, उसमें अगर 10 है हमने दिया 100, तो 10 ही रीड करेगा एंड रुक जाएगा, बाकी के 90 कैरेक्टर नीचे वाली लाइन से नहीं लेगा। तो रीड लाइन उसी लाइन पर वर्क करता है। तो 110 दिया, लेकिन उस लाइन में सिर्फ एवरीवन तक E तक था, तो वहीं तक रीड किया, हम आगे फर्दर नेक्स्ट लाइन का हमने नहीं लिया। देन यहाँ पे एवरीवन के पास स्लैश एन था, तो नेक्स्ट लाइन पे आ गए, देन प्रिंट ने नेक्स्ट लाइन पे ले गए, तो यहाँ पे आ गए WE के आ गए। फिर यहाँ पे रीड लाइन किया हम लोगों ने, कुछ पास नहीं किया तो उसने कंप्लीट लाइन को रीड कर लिया, तो वी आर लर्निंग जो सेकंड लाइन है वो पूरी आ गई यहाँ पे, और कर्सर हमारा थर्ड लाइन के स्टार्टिंग पे वेट कर रहा है। अगर अभी हम एक और रीड लाइन करते हैं तो हमें जो थर्ड लाइन थी वो दिख जाएगी। तो ये पहले HELL हेलो एवरीवन आ गया, देन वी आर लर्निंग एंड फाइल हैंडलिंग। तो इसमें अगर हम देते हैं 7 कैरेक्टर्स, तो फाइल हैंडलिंग का सिर्फ 7 कैरेक्टर आपको यहाँ पे दिख गए। तो रीड लाइन कैसे वर्क कर गया, हर बार आपको जब भी रीड लाइन करोगे उस लाइन का उतने कैरेक्टर्स आपको देगा वो। अगर N पास नहीं किया आपने तो कंप्लीट लाइन को रीड कर लेगा, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा। N पास किया है आपने और N का जो साइज़ है वो लाइन की कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा है, तो लाइन के जितने कैरेक्टर उतनों को ही रीड करेगा, नेक्स्ट लाइन से वो कैरेक्टर नहीं लेगा। तो एट ए टाइम ओनली सिंगल लाइन पे वो वर्क करता है, और उस लाइन का पूरा रीड करने के बाद ही वो नेक्स्ट लाइन पे जाता है। तो ये था रीड लाइन फंक्शन। तो हर जितनी लाइन है उतनी बार आपको ये फंक्शन को रन करना पड़ेगा, और अगर अंदर साइज़ भेज रहे हो आप, साइज़ कम भेज रहे हो तो मल्टीपल टाइम्स और ज़्यादा बार रन करना पड़ेगा। हर लाइन को आप 3-4 कमांड में अगर एक्सेस कर रहे हो। तो रीड लाइन फंक्शन ये था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं रीड लाइन्स करके। तो रीड लाइन फंक्शंस लास्ट में S आ जाता है। ये फंक्शन में क्या होता है आपका, ये रिटर्न्स अ लिस्ट कंटेनिंग ईच लाइन। तो यहाँ पे जो एक लिस्ट आ जाता है, नाम हम दे देते हैं LS करके, देन प्रिंट करते हैं LS को। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हर एक लाइन को उसने लिस्ट में ऐड कर दिया। तो पहली लाइन, फर्स्ट लाइन बिकम्स फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड लाइन बिकम्स सेकंड एलिमेंट, थर्ड लाइन बिकम्स थर्ड एलिमेंट, फोर्थ लाइन बिकम्स फोर्थ एलिमेंट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हेलो एवरीवन के बाद स्लैश एन है, तो ये स्लैश एन क्या था, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर। तो अभी हम लोगों ने प्रिंट नहीं किया, इसको लिस्ट में सेव किया, इसलिए यहाँ पे आपको स्लैश एन दिख गया। देन नेक्स्ट एलिमेंट था वी आर लर्निंग, तो इसमें आपको स्लैश एन दिख गया। फाइल हैंडलिंग स्लैश एन दिख गया। तो यहाँ पे मतलब हर बार एंटर दबा रहे थे हम जब टाइप करते टाइम टेक्स्ट फाइल में, तो वहाँ पे स्लैश एन ऐड होते जा रहा था। लास्ट लाइन में हमने एंटर नहीं दबाया, तो वहाँ पे सिर्फ पाइथन तक है। तो यहाँ पे कैसा है, आपको हर एक लाइन आपकी 50 लाइन है या 1000 लाइन है, वो सारी की सारी लाइंस लिस्ट के अंदर एक एक एलिमेंट बन के आ गई। तो एक लाइन से आपने सारी लाइंस आ गई, एक मतलब एक लाइन ऑफ कोड से आपके पास सारी लाइंस
इन अ लिस्ट आ गई। तो इसको एक साथ दिखा सकते हो प्रिंट एल एस करके, या फिर लूप लगा सकते हो फॉर लाइन इन एल एस। तो एल एन में क्या आएगा, एक एक एलिमेंट आएगा, और एक एक एलिमेंट आपका एक एक लाइन है। तो प्रिंट आप क्या कर दोगे, प्रिंट एल एन कर दिया, तो आपको क्या होगा, हर एक लाइन आपकी प्रिंट हो गई। जब प्रिंट में ये स्लैश एन का क्या हो जाता है, उसकी जगह एक न्यू लाइन ऐड हो जाती है, इसलिए आपका स्लैश एन ने न्यू लाइन, नेक्स्ट लाइन पे आ गए हम लोग, यहाँ पे कर्सर आ गया आपका, और फिर प्रिंट अपना एक न्यू लाइन ले जाता है, तो यहाँ पे 2 लाइन के बाद फिर प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ से आपने सारी लाइंस को प्रिंट कर दिया। तो इसमें तो हम लोग सिर्फ प्रिंट कर रहे थे, आप लोग फर्दर इसमें जो भी आपको फाइंड आउट करने कर सकते हो, हर एक लाइन में कितने कैरेक्टर है, हर एक लाइन में कितने वर्ड्स है, कितने वॉवल्स है, तो ऐसे आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये हमारे बेसिक फंक्शंस थे। तो इसके बाद हम इस पे एक्सरसाइज करेंगे अलग अलग तीनों फंक्शंस पे, जिससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि कब कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। अगर किसी में भी कुछ डाउट है आपको, तो ये सेक्शन को वापस देखिए, कमेंट में बताइए, and I will try to solve them. So thank you for watching, and I will see you in the next one.